नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आंगनवाड़ी की सच्चाई को लेकर। जी हाँ, सरकार तमाम योजनाएं तो लाती है ताकि इसकी जो सुविधा है वो लोगों तक पहुंच सके, लेकिन आखिर आंगनवाड़ी का सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। प्रदेश के यमुनानगर जिले में आंगनवाड़ी केंद्र का क्या हाल है, ये जरा आप देखिए। सरकार की ओर से शुरू की गई आंगनवाड़ी योजना का मकसद तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं का विकास करना है, लेकिन आंगनवाड़ी के नाम पर अधिकारी ग्रामीणों और सरकार से किस तरह भ्रष्टाचार की आंख मिचोली खेल रहे हैं, इसका गवाह यमुनानगर का ये आंगनवाड़ी केंद्र बना है। हरियाणा न्यूज ने जब यमुनानगर की इस आंगनवाड़ी केंद्र का रियलिटी टेस्ट किया तो गंदगी और मकड़ी के जालों से सजे बर्तन को देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सोचो कि यहाँ के बच्चों का लालन पालन का क्या हाल होगा। इस आंगनवाड़ी में बच्चों का खाना बनाने वाले बर्तन में मकड़ी के जाले लगे हैं। सफाई न हो पाने की वजह से पानी की टंकी में कीड़े पड़े हैं। बच्चों को देने वाले अनाज में कीड़े लगे हैं। एक आंगनवाड़ी में 6 आंगनवाड़ियों का अनाज रखा गया है। आंगनवाड़ी के पास ही आंगनवाड़ी वर्कर की किराने की दुकान चल रही है। हरियाणा न्यूज का कैमरा देखते ही यहाँ की संचालिका के होश उड़ गए और साहिबा अपनी सफाई के कसीदे पढ़ने लगी, लेकिन लापरवाही और बेसुध अधिकारियों की करतूतों की पोल खोल रही इन तस्वीरों को कैसे झुटलाया जा सकता था। अब जरा आपको यह भी बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से बनाई गई आंगनवाड़ी योजना का मकसद आखिर है क्या। आंगनवाड़ी योजना के तहत गांव की महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी में 2 महिलाएं काम करती हैं, सेविका और सहायिका। आंगनवाड़ी में 6 साल तक के बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा दी जाती है। सहसेविका बच्चों को सुबह का नाश्ता और खिचड़ी जैसे पोषक आहार देती हैं। आंगनवाड़ी में महिलाओं, नवजात शिशुओं और किशोरियों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। बच्चों को पोलियो का टीका, दवाइयां, इंजेक्शन दी जाती हैं। यमुनानगर के आंगनवाड़ी केंद्र की इस बदहाल तस्वीर के बारे में जब यहाँ की सीडीपीओ से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और आरोपी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की बात कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि मीडिया के दबाव के बाद ही अधिकारियों की नींद क्यों टूटती है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बदहाली, वर्करों का न होना, राशन और सुविधाओं का न होना अब आम हो चला है। इन सब से साफ है कि सरकार शायद योजना बनाकर भूल गई है या फिर अधिकारी आंगनवाड़ी बनाकर सोए हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंगनवाड़ी का पूरा सच क्या है वो हमने अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि सरकार तमाम दावे और वादे तो करती है, योजनाएं तो लाती है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके से गहरी नींद में सरकार सो रही है, किस तरीके से लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बढ़ती जा रही है, वो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश कोहली जुड़े हैं यमुनानगर से। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, ये यमुनानगर की आंगनवाड़ी केंद्र की हमने पूरी बात दिखाई, जो रिपोर्ट हमने दिखाया था, वहां की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से जो अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार हरियाणा जो है कुपोषण में नंबर 1 है और उसकी जो शुरुआत है इन्हीं आंगनवाड़ियों से होती है, क्योंकि जिस लिहाजे से देखा गया, जो तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि किस प्रकार भोजन है जो इन बच्चों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस आंगनवाड़ी की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं उसमें साफ है कि इन आंगनवाड़ियों में खाना बनता है, क्योंकि जो पतीले हैं उनमें जाला लगा हुआ है और जो चूल्हा जिसमें आग जलती है वो चूल्हा जैसे कि लगभग 10 दिन बीत गए हों और उसमें आग जली भी ना हो। चलिए हरीश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सरोज बाला जुड़ी है, आंगनवाड़ी वर्कर जुड़ी हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सरोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी।
सरोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार यमुनानगर के आंगनवाड़ी केंद्र की, जहां पर साफ तौर पर देखने के लिए मिला कि किस तरीके से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनाज में कीड़े पड़े हैं, वही अनाज जो है उसमें खाना बनाकर उन बच्चों को बांटा जा रहा है और बहुत सी ऐसी खामियां देखने के लिए मिली। क्या कुछ कहेंगी, आखिर क्यों इस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है? हेलो, सरोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन रहे। सरोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी, आखिर क्यों बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आंगनवाड़ी केंद्र में इस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है। आंगनवाड़ी के तो प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है जी। आप बढ़िया बता रही हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ अनाज में कीड़े पड़े हुए हैं, वो खाना बनाकर बच्चों को बांटा जा रहा है। इसका तो मेरे को पता नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपको जानकारी नहीं है? आज आपका पहला दिन है आंगनवाड़ी में? नहीं थी, पहले भी आई थी मैं तो पहले से आपने जानने की कोशिश की कि कैसा अनाज जो है बच्चों को दिया जा रहा है? बस जी हम भी बाहर गए हुए थे, ऐसे जब हम थे सबको अच्छा था। यानी कि आप छुट्टी पर गए तो इस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई? नहीं जी, हम भी आर्मी रिटायर है ना जी। जी, आर्मी रिटायर है जी हम तो। आप ये बताइए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी को लेकर, जहाँ पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अनाज में कीड़े पड़े हैं, वही खाना उन्हें बनाकर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी जानकारी है आपको? ले पता करो। सरोज जी, सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, क्या जवाब है आपका? क्या आपको इसकी जानकारी है? मैडम ऐसा है ना जी, हमारा ना कल किशोरी दिवस था हॉस्पिटल में। हाँ, हम तो वहाँ गए हुए थे जी। अगर आप चली जाएंगी कहीं तो क्या वहाँ पर काम नहीं होगा? नहीं, काम तो होगा जी, खाना तो बनाना कैसा काम हो रहा है ये? कैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी। यहाँ तो किसी से आप इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी क्या करें? हमारे रिपोर्टर वहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में क्या काम चल रहा है, बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आप ऐसा कैसे कह सकती है? तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। नहीं जी, ऐसा हरीश, कुछ नहीं है जी, मैं तो नहीं माफी नहीं, मांगूंगी, सरोज ऐसा जी कुछ आपको नहीं है। रोकना चाहूंगी। हरीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो हमें जानकारी देते हैं पल पल की, वो तस्वीरें नहीं हमें जी। भेजते हैं। हरीश, आप बताएं, क्या ये सच है? तस्वीरें क्या झूठ बोलती हैं? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, मैं सरोज जी से पूछना चाहता हूँ कि कल जब हम वहाँ पे पहुंचे थे, इन्होंने ही वो पतीला दिखाया था जिसमें जाले लगे हुए थे जी। और ये खुद मान रही थी कि इसमें खाना बनता ही नहीं है। हाँ। कल जब ये कैमरे पर ये सब चीजें मान रही थी, तो लेकिन आज इनके जो पीछे इस पूरी बात से मुकर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि इन्होंने खुद माना था कि बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इनकी आंगनवाड़ी में क्या क्या हो रहा है? जाले लगे हैं, जो अनाज पड़ा है उसमें कीड़े लगे हुए हैं, यहाँ तक कि जो नमक पड़ा होता 1 साल का एक्सपायरी था, आखिर वो नमक यहाँ पे क्या कर रहा था? क्या सरोज जी, सुना आपने? ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कैसे कुछ नहीं है? यहाँ पर संवाददाता साफ तौर पर कह रहे कि आपसे बात हुई है इनकी, वो जो बर्तन आपने लगाया था उसमें जाले लगे हुए थे, अनाज में कीड़े पड़ रहे हैं, वो बच्चों को खाना परोसा जा रहा है। क्या काम कर रही हैं? आपको वहाँ क्यों रखा गया है? आप वहाँ पे किस लिए काम कर रही हैं? सुनो जी, जी जी सुनो जी, कल लड़कियों का खाना बना जी, वो पतीला महाजा जाता है, एक्स्ट्रा पड़ा था जी। जी, तो क्या आप ये भी मानती है कि अनाज में कीड़े नहीं पड़े? नाजी नाज में कीड़ा तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? ये बिल्कुल ना जी, साथ वालों का पड़ा था जी, मुर्गों का दाना। हमारे संवाददाता साफ तौर पर कह रहे कि आपसे वो बात करके आए हैं, आप साफ तौर पर उनपे आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। नहीं जी, ऐसा थोड़ी, हम तो बच्चों का पूरा ध्यान। यानी कि आप साफ तौर पर अपने हाथ ऊपर करती हैं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जी। सरोज जी अजीब बात करती हैं। हमारे संवाददाता कल आपसे बात करके आए हैं और खबर आज हम दिखा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मैडम, अच्छा माफ कर दो जी गलती को। आप मानती हैं ये गलती हुई है? गलती हुई जी, आप माफ कर दो जी। आगे से आप लोग ख्याल रखेंगे? बिल्कुल ख्याल रखेंगे मैडम, बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जी, आप आगे से जो गलती हो आगे जा बिल्कुल ही वो करियो। चलिए सरोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वर्कर हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने साफ तौर पर अपनी गलती मानी है कि यहाँ पर गलती हुई है, लापरवाही बरती गई है। हरीश हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। हरीश, आपने सुना?
जी बिल्कुल। कल भी हालांकि इन्होंने अपनी गलती जरूर मानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज यहाँ पर थी, जो सच हमने अपने चैनल पे दिखाया है, उस पे कहीं ना कहीं एक भारी नेग्लिजेंसी थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन बच्चों को भुगतना पड़ सकता था जो यहाँ पर खाना खाने आते थे। लेकिन सौभाग्य ये है उन बच्चों का कि उनको पिछले कुछ दिनों से खाना मिला ही नहीं है। हालांकि यही जो सरोज जी थी, इनसे जब हमने बातचीत करी, इन्होंने पहले वो पतीला दिखाया, हाँ। और जब वहां पे कहीं ना कहीं जो झूठी पड़ी, तो इन्होंने सारे का सारा जो नजला था वो उस हेल्पर पर घेर दिया, जो वहां पर बाद में बुलाई गई। जबकि उनका भी ये कहना था कि वो खाना घर पे बना रही हैं, लेकिन जब उनसे पूछा कि वो खाना कहाँ है, हम भी उस खाने का टेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उस बात पे मुकर गई कि खाना जो था कुछ बचा ही नहीं है। और जब बच्चों की बात की तो बच्चे भी इन्होंने कह दिया कि यहाँ आते ही नहीं, बच्चे दूर 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 से यहाँ पे बच्चे आते हैं, और ऐसे में उनको यहाँ लाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो यहाँ एक तरफ ये कीड़े जो लगे हुआ जो अनाज था वो बच्चों को परोसा जाता था, और जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हरीश हरीश आपको रोकना चाहूंगी, सीडीपीओ प्रतिभा रानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिभा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रतिभा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। प्रतिभा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी। प्रतिभा जी, यहाँ आंगनवाड़ी, यमुनानगर के आंगनवाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो योजना जो सरकार चला रही है उस पर अधिकारी जो है लापरवाही बरत रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही किसी किस्म की भी। जो राशन के अंदर कोई कीड़े नहीं है। प्रतिभा जी, आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वर्कर हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने पहले वो अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि उन्होंने गलती की है, लापरवाही बरती गई है, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? वर्कर जो है वो घबराहट में बोल रही है और अजीब बात कर रही है प्रतिभा जी, घबराहट कैसी? मीडिया खबर दिखाता है, सच दिखाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने माना है कि ऐसी गलती हुई है। नहीं, कीड़े नहीं थे ना कोई भी। अजीब बात कर रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे हम बात करवा देते हैं। हरीश, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। लीजिए, यहाँ पर सीडीपीओ प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी साफ इनकार कर रही है कि ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती गई। जरा आप भी बताएं कि किस तरीके से आप गए थे कवरेज के लिए और क्या कुछ आपने देखा? जी, जाहिर सी बात है, अधिकारी कहीं ना कहीं जो पल्ला है वो झाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं गलती नहीं थी तो सरोज जी ने क्यों माफी मांगी। हालांकि इन जो अधिकारी हैं, इनकी नॉलेज में पूरा मामला है कि क्या वहां पर होता रहा है और कैसी आंगनबाड़ी चलती है। क्या इनको नहीं मालूम है कि जो अनाज था उसमें कीड़े लगे हुए थे, नमक एक्सपायरी डेट था, और जो अच्छा मटेरियल था उसको एक गोडाउन में रखा हुआ था, वो भी एक नहीं बल्कि 6 आंगनबाड़ियों का एक ही गोडाउन में सामान रखना। कहीं ना कहीं इसमें जहाँ एक बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ था, तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बदबू भी आ रही थी। जो 6 आंगनबाड़ियों का अनाज था एक गोदाम में रखा हुआ था। तो इन सारी बातों की जानकारी होते हुए भी अगर अधिकारी इस बात पे पल्ला झाड़ते हैं, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं इनके होते हुए भी बिल्कुल। इनकी नॉलेज प्रतिभा में जी, पूरा मामला है। प्रतिभा जी, सुना आपने किस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी कहा कि वो गए थे, उन्होंने साफ तस्वीरें देखी, वही तस्वीरें उन्होंने हमें भेजी है, जो हम भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे, पूरे प्रदेश वासियों को दिखा रहे हैं। क्या आप मानते कि ऐसा पूरा मामला हुआ है? और अगर आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए क्या अब आप इस पे कोई संज्ञान लेंगी? संज्ञान लूंगी पूरा। इसमें जो ये कह रहे हैं कि इकट्ठा राशन रखा हुआ था, तो हमारे पास इजराबाद में जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, और आज इसको राशन को इकट्ठा जो रखा है कि चूहे ना खराब करें, इस वजह से इकट्ठा रखा गया है। और इन्होंने देखा है जैसा, ये नहीं है कि हम बच्चों को कीड़े वाला खिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रतिभा जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपने भी माना कि अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो हमने ये जानकारी दी, अब आपने माना कि आप संज्ञान लेंगे इस पूरे मामले को लेकर? डेफिनेटली लेंगी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों पहले मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जब ये मीडिया में खबर निकलकर सामने आती है तभी क्यों इस पर संज्ञान लिया जाता है? नहीं, ये हमेशा हमारा रूटीन का है। इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमेशा हमारी ये हिदायत रहती है कि अच्छी तरीके से उनको पका के खिलाएं, राशन साफ सफाई वाला रखें। ये कभी भी हमारी साइड से, विभाग की तरफ से ये नहीं कहा जाता उनको
चलिए बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरीश हमारे से वार्ता जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर के आंगनवाड़ी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जहां की पूरी सच्चाई जो है वो प्रदेशवासियों को दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। कीड़े वाले जो खाना है वो उन्हें परोसा जाता है, किस तरीके से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर वर्कर ने यहाँ पर माफी मांगी है। उनका साफ तौर पर कहना है जो लापरवाही बरती गई है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो गोहाना से आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रेप मामले में पीड़ित परिवार पर हमला हुआ है। गोहाना से बड़ी खबर, देर रात अज्ञात लोगों ने परिवार पर फायरिंग की है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं गोहाना से, जहां सदमे में पीड़ित परिवार है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार पर फायरिंग की गई है। मार्च में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की थी। तो मार्च का ये पूरा मामला है जब रेप पीड़िता ने आत्महत्या की थी और परिवार ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई थी और अब पीड़ित परिवार पर फायरिंग हुई है। तो रेप मामले में पीड़ित परिवार पर हमला हुआ है। ये गोहाना से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देर रात अज्ञात लोगों ने परिवार पर फायरिंग की है। मार्च का ये पूरा मामला है जब रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और परिवार वालों ने मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद आपको बता दें कि अब पीड़ित परिवार पर फायरिंग की गई है। तो ये बड़ी खबर गोहाना से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रेप मामले में पीड़ित परिवार पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर गोहाना से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात अज्ञात लोगों ने परिवार पर फायरिंग की है। आपको बता दें, मार्च का ये पूरा मामला है जब एक रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद परिवार वालों को धमकियां मिलने लगी थी और धमकी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद आपको बता दें, देर रात अज्ञात लोगों ने परिवार पर फायरिंग की है। सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी महीने में बिलबलान गांव में एक लड़की के जो है नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था। उसके बाद जो है मार्च में उसी लड़की ने जो है शर्मिंदगी के महसूस करते जो सुसाइड कर लिया था। लेकिन उसके बाद से ही पीड़ित परिवार के जो है ऊपर जो आरोपी पक्ष बार बार धमकियां देते आ रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ित परिवार इसके चलते जो है एक बार गांव से पलायन भी कर चुका है। इस मामले में जो है STS आयोग भी संज्ञान ले चुका है। लेकिन अब जो है पीड़ित परिवार को पिछले 3-4 दिन से जो है धमकियां मिल रही थी। कल पीड़ित परिवार ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। लेकिन अब जो है पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 फायरिंग रात को करीब 11 बजे के आसपास अज्ञात बताए गए हैं। 2 उनके घर में घुसकर 2 फायर किए गए हैं। जो इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जान से मारने की कोशिश की गई है। पुलिस के अधिकारी जो है रात को ही आला अधिकारी यहाँ मौके में पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से जो है अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। और पीड़ित परिवार सत्ते में नजर आ रहा है, पीड़ित परिवार भय में है, पूरा गांव सत्ते में नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब भी अगर इस मामले में पुलिस ने ढीला रवैया अपनाया या तो कार्रवाई नहीं की तो वो दोबारा गांव छोड़ने पर मजबूर होंगे। चलिए बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मार्च का ये पूरा मामला है जब रेप पीड़िता ने आत्महत्या की थी। उसके बाद धमकियां मिलने लगी थी परिवार वालों को। उसके बाद मामला भी दर्ज हुआ था और अब देर रात अज्ञात लोगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान।
जाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी च भी पाया सरताज जिप्सम, दाने ते चमक भी आई है, पैदावार भी ज्यादा ते दाने भी ज्यादा निकले ने। जेड़ी जीरी च नहीं पाया वो जीरी डिग भी गई है ते निकली भी घट है सर। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में, जहां आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी की सच्चाई को लेकर। किस तरीके से हमने पूरी सच्चाई जो है, साफ तस्वीरें प्रदेशवासियों को दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार तो योजनाएं बनाती है लेकिन अधिकारी जो है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी खबर का असर हुआ है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आंगनवाड़ी का मुद्दा हमने उठाया था और आंगनवाड़ी संचालिका ने हरियाणा न्यूज पर माफी मांगी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंगनवाड़ी में सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ये कहना है संचालिका का। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आंगनवाड़ी संचालिका ने हरियाणा न्यूज पर माफी मांगी है। आपको बता दें, सरोज बाला ने हरियाणा न्यूज पर माफी मांगी है। हमने पूरी सच्चाई आंगनवाड़ी की दिखाई थी कि किस तरीके से बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उन्होंने माना कि यहाँ पर लापरवाही जो है वो बरती गई है। आइंदा अब ऐसी लापरवाही जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो हरियाणा न्यूज पर माफी मांगी है आंगनवाड़ी संचालिका सरोज बाला ने। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजपाल बोकरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। राजपाल जी, आप मानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो है लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने दिखाई वहां पर साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही थी। भले ही सरकार योजनाएं चलाती है लेकिन जो अधिकारी है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, जिसमें साफ तौर पर खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है। हाँ, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। और सरकार इस और तो क्या, सरकार का तो किसी और भी ध्यान नहीं है। तो अगर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको अच्छे बर्तनों में खाना नहीं दिया जा रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। ये सरकार की लापरवाही है। तो यहाँ बीजेपी की लापरवाही आप मानते हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसी लापरवाही जो है वो सामने आती थी राजपाल जी? मुझे तो नहीं लगता कि आई है, कहीं आई होगी तो उस पर संज्ञान लिया गया होगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं, ये तो वेरी बैड। चलिए, बहुत शुक्रिया राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर आंगनवाड़ी जो संचालिका है उन्होंने हरियाणा न्यूज से माफी मांगी है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब ऐसी जो लापरवाही बढ़ती जा रही थी, अब ऐसी गलती नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।